अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सना खान मेहंदी आर्ट। आज हम विदाउट स्टेन वाली मेहंदी का कोन बनाना सीखने वाले हैं। तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि क्या क्या कर डाल के आप बनाएं विदाउट स्टेन वाला कोन। जिसके लिए हमें हीना पाउडर, शुगर, मेहंदी का पाउडर और शक्कर और ऑयल चाहिए। ऑयल आप कोई भी ले सकते हैं, पर हमें कलर नहीं चाहिए तो हम कलर वाला ऑयल नहीं लेंगे। हम विदाउट फ्लेवर वाला ऑयल लेंगे, जैसे कि नीलगिरी वगैरह नहीं डालेंगे। आप कोकोनट ऑयल यूज़ कर सकते हैं, पर वो जम जाता है। इसके लिए मैंने जैस्मिन का पैराशूट ऑयल लिया। आप कोई और भी ऑयल यूज़ कर सकते हैं। और मैंने यहाँ पर एक बड़ा कोन बनाया जिसके अंदर हम मेहंदी फिल करेंगे पाइपिंग बैग की तरह। फिर इसी बड़े कोन के थ्रू हम छोटे कोन बनाएंगे। तो कोन का मुंह कम से कम इतना बड़ा होना चाहिए कि इसके अंदर स्पून जा सके अच्छे से, ताकि हमें मेहंदी फिल करने में कोई दिक्कत ना आए। इतना बड़ा कोन आप बनाइए और इसके बाद में हम कोन फिल करेंगे इसमें मेहंदी डाल के। तो सबसे पहले मैंने हीना पाउडर ले लिया। ये फ़िल्टर हीना पाउडर है, फिर भी मैंने इसे 1 से 2 बार छान लिया है। तो आप भी ये छान लीजिए ताकि कोई भी डर्ट या कोई भी कचरा वगैरह आए नहीं आपके मेहंदी कोन अटके नहीं। और फिर उसके बाद में मैंने इसके अंदर शुगर डाली है। कम से कम 2 से 3 चम्मच मैंने शक्कर डाली है। शक्कर हम इसलिए डालते हैं ताकि मेहंदी हाथों में चिटकी रहे, ताकि हम फ़ोटो वीडियो अच्छे से बना लें, या फिर आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं तो फ़ोटो ले लें। और उसके बाद मैंने ऑयल डाला है। मैंने इसमें पैराशूट के जैस्मिन ऑयल लिया है। आप कोई और भी ऑयल ले सकते हैं। ये मेरे डेली यूज़ का ऑयल है इसलिए मैंने ये लिया। कोकोनट ऑयल इसलिए नहीं लिया क्योंकि सर्दी का टाइम है, वो जम सकता है, फिर आपके कोन अटक सकती है इस वजह से। तो आप देख लीजिए जो तेल जमता नहीं होगा वो तेल यूज़ कीजिएगा आप। आपको नीलगिरी वगैरह का ऑयल यूज़ नहीं करना है, वरना उससे मेहंदी में कलर आने लग जाएगा, फिर आप नो स्टेन कोन नहीं बना पाएंगे। तो इसके लिए कोई भी घरेलू तेल यूज़ कीजिए जिससे आपके हाथों में मेहंदी में कलर ना आए, और अगर आए भी तो बिल्कुल ना के बराबर आए। उसके बाद में हमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के मेहंदी को और शुगर को और ऑयल को मिक्स करना अच्छी तरीके से। आप चाहे तो शुगर को पानी में घोल कर और फिर उसके बाद में भी इसे मेहंदी में डाल सकते हैं, पर उससे फिर हमें पानी का अंदाज़ा नहीं होता है। इसके लिए मैंने पहले शुगर डाल दी है और उसके बाद में मैं थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसे मिक्सअप करती जा रही हूँ अच्छी तरीके से। हाँ, मेहनत करनी पड़ती है। हमें नो स्टेन कोन बनाना है तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, और सबसे ज़्यादा मेहनत का काम यह है कि हमें मेहंदी को फेंटना है, जितना हो सके उतना अच्छी तरीके से। इसे फेंट लिया है अभी मैंने थोड़ा तो, लेकिन अभी हमारा काम ख़त्म नहीं हुआ। अभी हमने इसे फेंट कर कम से कम कम से कम 3 से 4 घंटा हमें इसे इस तरीके से पॉलीथीन ढक कर और इसके ऊपर कोई भी वज़न रख के कम से कम 4 घंटा हमें इसे रखना है। तो हमने ये मेहंदी भीगने रख दी है। तो अब हमारे मेहंदी भीग रही है तो हम कोन वगैरह बनाना सीख लेते हैं। कोन बनाने के लिए मैं या तो इस तरीके की टाच पिन का यूज़ करती हूँ, या फिर हमें बारीक बारीक टिप वाली कोन बनानी है जो जैसे ब्राइडल वगैरह के लिए, तो मैं ये टाच पिन से बारीक की सुई है, सबसे बारीक वाली सुई है, इस सुई से मैं मेहंदी का कोन बनाती हूँ। तो जिससे कि उसके मेहंदी के कोन का नोक बहुत बारीक होता है, फाइन होता है, जिससे हम बारीक से बारीक डिज़ाइन निकाल सकते हैं। देखिए इस तरीके की है। आप सुई का भी यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास बारीक सुई है तो, और नहीं तो ये टाच पिन का भी यूज़ कर सकते हैं। इसका पूरा पत्ता मिलता है, कम से कम 10 रुपये का आएगा, ज़्यादा कोई वो महंगा नहीं आता है। तो अगर आप टाच पिन मंगाना चाहते हो तो आप वो भी मंगा सकते हैं। फिर उसके बाद में मैंने ये सेलोपेन शीट ले ली है, और फिर उसके बाद में मैंने इसे रोल करना शुरू किया। हमें ये जो हमारा थंब है इसे अंदर डालकर जो अंदर वाला साइड है पन्नी वाला, उसे इस तरीके से राउंड करते जाना है। और ये हमारी सुई है, इसे मैं थोड़ा सा बाहर निकाल लेती हूँ ताकि ये फोल्ड करते वक्त अंदर ना चली जाए। सुई को हमें ध्यान रखना, अगर टाच पिन होगी तो वो मोती की वजह से अंदर नहीं जाएगी, पर सुई एकदम बारीक होती है तो वो चली जाती है। इसके लिए सुई का ध्यान रखिएगा आप। फिर उसके बाद में मैंने इसकी नोक को थोड़ा और ऊपर की तरफ निकाल कर, और जितनी पतली निप हो सकती है उतनी पतली फाइन टिप मैंने करी है, ताकि मैं मेहंदी बनाते वक्त बारीक डिज़ाइन लगाते वक्त मुझे दिक्कत ना। फिर उसके बाद में हमने बिल्कुल छोटा सा साइड पन्नी का खुला छोड़ दिया है, जिसमें हम छोटा सा टेप निकालेंगे कट कर कर, और फिर वो हम इस पर यहाँ पर लगा देंगे। यहाँ की साइड में हमें टेप छोटा सा ही कट करना है। उसके बाद में अगर हम ऊपर की तरफ लगाते हैं तो आप शायद थोड़ा और बड़ा टेप कट कर सकते हैं, लेकिन इधर यहाँ पर लगाने के लिए हम जितना छोटा ही टेप हो सके वही लीजिएगा, वरना हम हमारी कोन को अच्छी तरीके से फोल्ड नहीं कर पाएंगे और ऊपर से कोन का मुंह थोड़ा सा खुला रह जाएगा। मुझे तो आदत है तो मैंने फिर भी थोड़ा बड़ा टेप लिया है, पर अगर आप बिगनर है तो आप छोटा सा ही टेप कट कीजिएगा।
फ्रंट पे मुंह पे लगाने के लिए कोन के। फिर उसके बाद में हम कोन के मिडल में यहाँ पर इस साइड में आधा टेप और लगाएंगे इस तरीके से। पहले हम इसका शुरुआत का टेप को इधर चिटकाने के बाद में कोन को रोल करते जाएंगे इस तरीके से धीरे धीरे से, और इसे हम चिटकाते जाएंगे। फ्रेंड्स, मैंने मेहंदी के कोन के और भी वीडियो डाले हैं शॉर्ट्स में, पर मैंने इतने डिटेल में वीडियो नहीं बनाया था, तो मैं अभी डिटेल में बना रही हूँ ताकि आप और अच्छी तरीके से समझ जाए डिटेल में। और आपको वीडियो इसी तरीके की और वीडियो चाहिए तो कमेंट करके बताइए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। हम एक टेप और चिटकाएंगे यहाँ पर, जहाँ पर कोन का एक लास्ट फोल्ड है जो ये खुला है, तो हम इसे बंद करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ पर एक बड़ा सा टेप कट कर लेती हूँ। फिर यहाँ पर हम ये टेप को इसी तरीके से चिटकाएंगे। पहले इसका फ्रंट हिस्सा चिटका देंगे और फिर हम कोन को इस तरीके से रोल करते जाएंगे और चिटकाते जाएंगे, जो बिल्कुल क्लैरिटी से चिटक जाएगा। और ये हमारी कोन बिल्कुल तैयार है। अब हम एक कोन के अंदर भी एक टेप चिटकाएंगे, जिसकी वजह से जब हम कोन फिल करेंगे या बंद करेंगे तो आगे की तरफ से कोन की मेहंदी बाहर ना आए। इसके लिए हम एक टेप अंदर की तरफ भी चिटका देंगे, जहाँ तक आपका हाथ जाए, जहाँ तक आपकी उंगली जाए, वहाँ तक के कोन के अंदर लेके जाके आपको बस टेप चिटकाना है। कोई बड़ी बात नहीं है और कोई मुश्किल काम भी नहीं है, तो आप आसानी से कर लेंगे। इसी तरीके से मैंने 3 कोन बना के छोटी वाली रख दी है, और बड़ी कोन तो हमने मेहंदी फिल करने के लिए बना कर रखी थी। जिस तरीके से हमने छोटी कोन बनाई है उसी तरीके से हमें बड़ी पन्नी लेकर बड़ी कोन भी बनानी है। ठीक है, अभी हमारा कोन वाला जो हमने रोलिंग का काम करना था कोन बना के, वो तो हमारा तैयार हो गया है। और मेहंदी 4 घंटे के लिए भीगने के लिए रख दी है, तो अब वो भीग जाए। फिर उसके बाद में हम इसमें कोन कैसे फिल करना है मैं आपको वो बताऊंगी। जब तक कि हम ये जो कोन हमने बना के रख दी है, इसे बड़े कोन में डाल कर रख देते हैं और हमारी मेहंदी का हाल देखते हैं। तो हमारे 4 घंटे हो चुके हैं मेहंदी को भीग के। तो अब हम इसे खोल कर देखते हैं कि इसका क्या हाल है, और जैसी हमें चाहिए वैसी ये पेस्ट तैयार हो गई है या नहीं, हम देख लेते हैं इसे खोल कर अच्छी तरीके से। तो देखिए हमारे 4 घंटे बाद मेहंदी का हाल कुछ इस तरीके का है। अभी ये फिल करने के लिए तैयार नहीं है, अभी हमें इसे थोड़ा सा और इसमें मेहनत करनी है। तो अभी हम इसके अंदर और चम्मच डालकर और इससे थोड़ा और अच्छी तरीके से गोल गोल राउंड राउंड इसी तरीके से, देखिए पहले से बहुत मेहंदी सॉफ्ट हो गई है। इसका पेस्ट पहले से, जैसे हमने जब मेहंदी भिगाई थी तब में और अब में बहुत कंसिस्टेंसी में फ़र्क आ गया है, क्योंकि जो हमने चीनी डाली थी वो भी पिघल गई है और हमारी मेहंदी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो मैंने इसे अच्छी तरीके से फेंट लिया था। अब हमारी मेहंदी कोन बनाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मैंने मेरा कोन बड़ा बनाया है, तो जिसका मुंह ओपन थोड़ा बड़ा है, तो मैं डायरेक्ट बोल से डाल रही हूँ। लेकिन अगर आपके मेहंदी का कोन छोटा है तो आप स्पून का यूज़ कीजिएगा, डायरेक्ट बोल का यूज़ मत कीजिएगा, वरना मेहंदी बाहर गिर सकती है और आपका काम बढ़ सकता है। इसके लिए ख्याल रखिएगा। मेहंदी जब तक ये डायरेक्ट बोल से जा रही थी मैंने उतना बोल से डाला है डायरेक्ट कोन के अंदर, क्योंकि इसका मुंह बड़ा है तो मुझे कोई टेंशन नहीं थी कि मेहंदी बाहर गिरेगी। और बची हुई मेहंदी अब मैं इस तरीके से चम्मच से फिल कर दूंगी इसके अंदर। तो ये देखिए हमारे बड़ा कोन बनाने का ये एक फ़ायदा होता है कि अगर इसका मुंह बड़ा होगा तो हम इसके अंदर मेहंदी बिल्कुल आसानी से फिल कर लेंगे। लेकिन हम मेहंदी लगाने के लिए इतना बड़ा कोन का यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो हम इस बड़े कोन से हम हमारे छोटे छोटे कोन बनाएंगे, जिससे हम डेली मेहंदी यूज़ करते हैं। जो जितना साइज़ जिसके लिए सही है, कुछ लोग छोटे कोन से मेहंदी लगाना ज़्यादा पसंद करते हैं तो वो छोटे कोन बनाते हैं, कुछ लोगों को बड़ा कोन सही लगता है तो वो बड़े कोन बनाते हैं। तो मैंने बोल की सारी मेहंदी कोन में डाल दी है। और आप चाहे तो यहाँ पर ऊपर इसको अच्छी तरीके से फोल्ड कर और फिर इसके ऊपर एक रबर बैंड भी लगा सकते हैं। मेरे को लेकिन इस कोन का डायरेक्ट वापस दोबारा रीयूज़ नहीं करना। अगर आपको दोबारा इसी कोन को रीयूज़ करना है तो आप टेप का यूज़ मत कीजिए, आप रबर बैंड का ही यूज़ कीजिए। पर मैं वापस बनाऊँगी कोन, क्योंकि फिर इसके अंदर जो पुरानी मेहंदी होती है वो कहीं ना कहीं सूख जाती है, रह जाती है। फिर इसके अंदर हम नई मेहंदी डालो तो वो कुछ ना कुछ अटकता है, फिर वो कोन में फिर वो सूखी मेहंदी भी आती है तो कोन अटकने लग जाते हैं। इसके लिए मैं इसका रीयूज़ नहीं कर पाती हूँ। अगर आप कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप इसको रीयूज़ कर सकते हैं तो आप करिए, वरना आप नया कोन बनाइएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने ऊपर की तरफ 2 टेप लगा दिए हैं और फिर इसके बाद में मैं इसे अच्छी तरीके से अब रख दूँगी। और फिर जो हमने छोटे कोन बनाए हैं अब हम इसे आगे से, अगर इसका मुँह थोड़ा बड़ा आपको लगता है कि इससे ही कोन भर जाएंगे तो ठीक है, वरना थोड़ा सा कट कर लीजिएगा आगे से। और फिर इस तरीके से देखिए थोड़ा थोड़ा प्रेस करते जाइए, कोन को दबाते जाइए। और देखिए हमारी जो कोन है वो ट्रांसपेरेंट है, तो हमें पता भी चलता जा रहा है कि कोन कहाँ तक भरी है। थोड़ा सा ऊपर की तरफ कोन खाली रखिए ताकि मेहंदी का जो मुंह बंद करो आप फोल्ड करो तो मेहंदी बाहर ना आए, आपके हाथ ख़राब ना हो।
देखिए मैंने यहाँ पर ऊपर की तरफ अच्छी तरीके से 2 से 3 टेप चिटका के इसको अच्छी तरीके से सिक्योर कर दिया है, ताकि मेहंदी लगाते वक्त कोन कहीं से भी लीक ना हो, मेहंदी बाहर ना आए, आपके हाथ भी ख़राब ना हो, और अगर आप कोन बेचते हो तो आपके क्लाइंट को भी कोई दिक्कत ना आए। इसके लिए कोन थोड़ा सा टेप ज़्यादा लगेगा चलेगा, पर कोन के जो आप इससे फोल्ड कर रहे हैं, बंद कर रहे हैं, इसे अच्छी तरीके से टेप लगाइए 2 से 3 बार, ताकि ये अच्छी तरीके से सिक्योर हो जाए और कोन कभी कहीं से खुले ना, फटे ना लगाते प्रेस करते वक्त। और बाकी बची हुई मेहंदी का कोन में हम इस तरीके से इसे फोल्ड कर कर और फिर इसके ऊपर की तरफ अच्छी तरीके से 2-3 बार टेप लगा देंगे, ताकि इसके अंदर हवा ना जाए और अंदर की मेहंदी सूखे ना। फिर जब हमारी कोन ख़त्म हो जाएगी तो हम वापस बनाएंगे। इस मेहंदी को मैंने कैसे लगाया है, इसका डिज़ाइन शॉर्ट्स पे भी है और बहुत जल्दी लॉन्ग वीडियो में भी अपलोड होगा। मैं बस आपको अभी रिज़ल्ट बताना चाहती हूँ। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी पूछिए। ये रहा रिज़ल्ट, देखिए।